ठाणे की सड़कों पर जब अचानक पुलिस की गाड़ियां गश्त लगा रही थीं, किसी को नहीं पता था कि यह रात एक बड़ा राज खोलेगी। पुलिस का ध्यान उन दस्तावेजों की ओर था जिनकी जांच पिछले 1 साल से चल रही थी। उन्हीं दस्तावेजों के पीछे छिपी थी बांग्लादेशी अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस रिया बर्डे, जिन्हें कभी बन्ना शेख तो कभी आरोही बर्डे के नाम से जाना जाता था। पहला संकेत उल्हासनगर के हिल लाइन पुलिस स्टेशन में एक गुप्त सूचना आई थी। रिया के नाम से दर्ज कई दस्तावेजों में गड़बड़ियां पाई गई थीं। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, इन तीनों में अलग अलग जगहों के नाम लिखे थे। कहीं पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगना, कहीं हुगली तो कहीं महाराष्ट्र के अमरावती का अचलपुर। पुलिस की शक की सुई घूम चुकी थी और जांच शुरू हो गई थी। एक बड़ा खुलासा जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को पता चला कि रिया बर्डे, जिनका असली नाम बन्ना शेख था, बांग्लादेश की नागरिक थीं। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर भारत में अपनी पहचान बनाई थी। पुलिस के सामने अब एक बड़ा सवाल था, आखिर रिया भारत में क्यों रह रही थीं और उनके पीछे कौन सी बड़ी साजिश थी। पिछली परतें खुलती हैरिया का नाम सिर्फ एक फर्जी दस्तावेज मामले तक सीमित नहीं था। वह एक अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस थीं और राज कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस में भी काम कर चुकी थीं। इतना ही नहीं, गहन वशिष्ठ के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। उनके नाम पर पहले भी वेश्यावृत्ति से जुड़े मामलों में गिरफ्तारियां हो चुकी थीं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ फिल्मों और दस्तावेजों तक सीमित नहीं था। कौन है रिया बर्डे? रिया का असली नाम बन्ना शेख था, जो बांग्लादेश में पैदा हुई थीं। उनकी मां अंजलि बर्डे और रूबी शेख और पिता अरविंद बर्डे थे। हालांकि उनके परिवार के बाकी सदस्य कतर में रहते थे, रिया ने भारत में फर्जी पहचान के साथ बसने का फैसला किया। उनके भाई रविंद्र या रिजाय शेख और बहन रितु शेख भी उनकी इस छिपी हुई पहचान के बारे में जानते थे। गिरफ्तारी की रात जैसे ही पुलिस को उनके ठाणे में होने की खबर मिली, तुरंत घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस साजिश की भी थी जिसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए बांग्लादेश के कई नागरिक भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। सस्पेंस की आखिरी कड़ी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और बड़ा खुलासा हुआ। महाराष्ट्र में इसी हफ्ते 8 और लोग गिरफ्तार किए गए, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। क्या यह पूरा मामला किसी बड़े गैंग का हिस्सा था? क्या रिया सिर्फ एक मोहरा थीं, या वह खुद इस साजिश की सरगना थीं? इस कहानी में अभी और रहस्य बाकी है, लेकिन रिया बर्डे की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब वक्त के साथ ही मिल पाएगा। अगला कदम, पुलिस की जांच जारी है और हर कोई यह जानने के इंतजार में है कि आखिर इस रहस्यमय